हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता है। मैं एक विधवा थी। मेरे पति की मौत 10 साल पहले ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है जिसका नाम बिमल है। 1 साल पहले ही उसकी शादी लता नाम की लड़की से हुई थी। लता दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। लता बिमल का खूब ख्याल रखती थी, पर मेरे लिए उसका व्यवहार थोड़ा अजीब सा रहता था। रात भर बिमल के साथ कमरे में रहकर जब लता अपने कमरे से बाहर निकलती थी, तब मुझको ऐसी निगाहों से देखती थी जैसे मैं एक तरसती हुई औरत हूँ जिसने कई सालों से किसी मर्द का स्पर्श महसूस नहीं किया है। मेरी उम्र 35 साल की थी। मेरा बदन सुडौल और गोरा रंग था। मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी, इसीलिए कभी कभी मेरे जिस्म में भी आग सी लग जाती थी। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ ले, जिससे मेरे बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से मैं बहुलता से जलती भी थी। पिछले कुछ महीनों से गांव के जमींदार का बेटा रोहित मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब भी मैं खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर वह मुझे देखता रहता था। सच बोलूँ तो मुझको भी यह सब अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते हैं। वह मेरे बदन पर फिदा था, मुझे भी उसको देखना अच्छा लगता था, लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती रहती थी। पर रोहित को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी कि रोहित मेरे जिस्म से खेलना चाहता है। मेरा भी मन होता था, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी इच्छा दबाकर रख देती थी। एक दिन शाम का समय था और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बुवाई पूरी करके ही मैं घर जाऊंगी। मुझे रोहित का इंतज़ार तो था ही, रोहित भी ऐसे ही मौके के इंतज़ार में था। उसने पीछे से आकर मुझको जकड़ लिया और संतरे को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। मैं कसमसा आई और मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतज़ार कर रहा था वह निडाल हो गया। मुझे रोहित की बाहों में एक अलग नशा सा हो रहा था। रोहित के छूने से मैं मदहोश होने लगी। वह मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे पूरे बदन को चूमने लगा और मेरे जिस्म से खेलने लगा। जब तक मैं उसकी आगोश में थी तब तक मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर जब वह शांत होकर मुझसे अलग हुआ तब मुझको लोक लाज की चिंता हुई। मैंने जैसे तैसे अपने को समेटा और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन रोहित की दबंगगिरी के आगे कोई मुंह नहीं खोला। इधर बात जब मेरे घर तक पहुंची तो मेरा बेटा बिमल और मेरी बहू भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन लता से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3-5 इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं बैठी खड़ी थी तो दूसरी तरफ रोहित था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब मामला जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी रोहित के भाई पवन ने कहा, हाँ ममता बोल, कितना पैसा लेगी, बात यही ख़त्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही मेरी बहू लता खुश हो गई कि सास 1-2 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं बिना कुछ बोले रोते ही जा रही थी। जब सबने जोर दिया तब मैंने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी, रोहित का जल्दी से ब्याह रच दिया जाए जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे, पर रोहित की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन उसे अपनी बेटी देगा। एक भले घर की बेटी रोहित से शादी क्यों करेगी। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। रोहित अब 40 साल के आसपास हो चला था, इसीलिए वह भी चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। महेश ने कहा, ममता तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी। कांटा
कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता है कि रोहित या तो गांव से निकाले जाने की सज़ा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब रोहित ने ही कहा, मैं यह मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर ममता चाहे तो मैं उससे विवाह रचाने को तैयार हूँ। मुझको तो मन मांगी मुराद मिल गई। लेकिन तभी बहू लता ने कहा, सरपंच जी यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सज़ा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसे ले देकर मामले को सुलझाएं। तब पवन ने कहा, हम ममता की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा गांव की बात गांव में ही रहे, इसीलिए मैं दिल से तो नहीं लेकिन गांव की खातिर रोहित का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू लता अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा विमल खुश था क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी। पहली रात में रोहित के सीने से लगते हुए कह रही थी कि विधवा होते ही औरतों को अधूरी बना दिया जाता है। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं फिर और भी। मेरी बहू लता, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर रोहित की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो खेत में हुआ था वही अब हुआ, पर हम दोनों को चिंता नहीं थी क्योंकि मैं रोहित की पत्नी जो थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।